वो रोने इतनी मेहनत एक सेकेंड, ये क्या बनवा दिया आपने मुझसे, इतनी मेहनत करी, टाइम वेस्ट हो गया। ओके, हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टेस्टेड बाय शिवेश। मुझे लगता है एट दिस पॉइंट आई कैन डू अ प्रॉपर फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर ऑल द सेलिब्रिटी रेसिपीज, बिकॉज आई थिंक इंटरनेट पे जितनी भी सेलिब्रिटी रेसिपीज हैं वो इस चैनल पे टेस्ट आउट हो चुकी है। But for this episode, I have 4 new recipes from 4 celebrities. I'm going to test recipes from Ananya Pandey, Jackie Shroff, Akshay Kumar and Kangana Ranaut. बहुत ही फन होने वाला है. Let's get started. Okay, so now I am testing out a Kangana Ranaut recipe. मुझे आधा एक point था where she became my favorite actor. Opponent? ये किसकी बात है? Which has now since changed. But ये जो आलू की रेसिपी है ये इतनी ज़्यादा यम साउंड कर रही है and I love ऐसे ड्राई आलू सब्जी. So this is sounding exactly something that I would love. तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है कि पहले आपने ना सरसों का तेल लेना है, ठीक है। उसमें थोड़ा कड़ी पत्ता डालो और राई के दाने डालो। एंड अब इसके अंदर डालेंगे राई, वाह कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं प्रिपेयर्ड होता हूँ लाइफ में, लाइफ इज लाइक इट्स ओके यू लिव योर लाइफ, और जब मैं प्रिपेयर्ड नहीं होता हूँ तब लाइफ इज लाइक। एंड अब इसके अंदर हम डालेंगे कड़ी पत्ता। गाइज मुझे थोड़ा सा ऑलरेडी रिग्रेट्स हो रहे हैं सेकंड स्टेप में ही, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। देन मुझे सरसों का तेल यूज़ करने की जगह सनफ्लावर या कुछ यूज़ कर लेना चाहिए था, बिकॉज दिस स्मेल आई डोंट लाइक। ओके ओके गाइज आई थिंक मैं अभी भी ये मिशन अबॉर्ट कर सकता हूँ बिकॉज स्मेल इज़ टू मच। बट अब इसमें हम डाल रहे हैं कड़ी पत्ता। Intense, this is intense like Kangana Ranaut herself. एंड पोटैटोज को ना फ्राइज शेप में काटो। So फ्राई शेप में आलू कट हो चुके हैं। ठीक है ठीक है। और हरी मिर्च लंबे लंबे करके उसमें डाल दो। एंड अब इसमें मैं डालने वाला हूँ लंबी कटी हुई हरी मिर्च। एंड गाइस ये हैक इज वेरी हेल्पफुल एज यू कैन सी। ओके, ओह माय गॉड, आई थिंक उन्होंने इसलिए कहा था कि बहुत सारी राई डाल देना बिकॉज आधी तो उड़ उड़ के जा चुकी है। एंड अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे फ्रेंच फ्राई आलू। एंड अब इसको फटाफट ढक देना है और उसको ना ऊपर से फटाफट बंद कर दो। इसके बाद मुझे एक थेरेपी सेशन बुक करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल एंड एंजाइटी इंड्यूसिंग डिश, बट आई हैव अ फीलिंग कि ये बहुत अच्छा बनने वाला है, सो मे बी इट्स वर्थ ऑल दिस स्ट्रेस। तो लास्ट 5 मिनट से सब खास के और छीक के सब्जी कुक होने का का इंतजार कर रहे हैं। और जब वो 2-3 मिनट दूर रह जाए ना पकने से, लाल मिर्च उसमें डाल दो पाउडर। एंड नाउ इनटू दिस डालनी है रेड चिली, सॉल्ट एंड हल्दी। ऑलराइट, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। Oh God, this is too much. मुझे ऐसा लग रहा है कंगना रनावत ने हम सब पे प्रैंक करा है कि मेरे बारे में तुम बोलते तुम मरो, इस सब्जी को बनाओ। ऑलराइट, ऐसा लग रहा है मेरा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ओपन अप हो चुका है खास के। ओपोनेंट? ये किसकी बात है? इसको थोड़ी देर और ढक के कुक करना है। फाइनली 15 मिनट्स बाद और 1 2 3 4 5 6 लोगों के फेफड़े खराब होने के बाद फाइनली आलू लाल हो चुके हैं।
एंड अब इसके ऊपर धनिया डाल के मैं फाइनली खा सकता हूँ। मतलब स्वेयर टू गॉड ये जितने भी यमी होंगे ना, इसको तो मैं फिर से कभी लाइफ में नहीं बनाने वाला है, चाहे जितने भी यमी होंगे। आई डोंट केयर एट दिस पॉइंट। ओके लग अच्छे रहे तो क्या हुआ, अगर आसपास सब मर रहे हैं तो दैट्स ओके। पोटैटोज आर लुकिंग यमी एंड मैं चीज़ें ट्राई करने वाला हूँ। स्पाइसी, चटपटे, नाइस एंड हॉट, धनिया का फ्रेशनेस, यम तो बहुत ज़्यादा है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस। अगर आपको आलू अपनी जान से प्यारे हैं तो डेफिनेटली मेक दिस रेसिपी। यम तो काफ़ी ज़्यादा है। आई एम गोना रेट दिस अ 5 on 10। 5 फॉर टेस्ट एंड जो 5 कट हुए हैं दैट इज फॉर इनकन्वीनियंस। गुड जॉब। Okay, so as you can see, I have a बैंगन here and मैं ट्राई कर रहा हूँ बैंगन भरता रेसिपी from my favorite recipe and plant blogger Jaggu Da. He is quite Gen Z and killing it on the internet. And मैंने पहले भी उनकी रेसिपीज ट्राई करी है and they're always really nice and always very healthy and simple and not very celebrity coded. काफ़ी ऐसे एवरीडे घर पे बनने वाली रेसिपीज होती है। खाना सही, पानी सही, हवा सही, बाकी के लोगों के दिमाग में जहर ऐसे ही कम हो जाएगा। ये सब कम हो गया तो है ना बड़ू। एंड मुझे जो उनका अंडा कड़ी पता था वो मुझे इतना पसंद आया दैट आई एक्चुअली मेक इट नाउ। सो आई डोंट थिंक वैसे वो बैंगन भरता के साथ सेम मैजिक रिक्रिएट हो पाएगा बिकॉज आई एम ऑनेस्टली नॉट अ फैन। बट लेट्स डू दिस। आई एम गोना मेक माई फर्स्ट एवर लाइफ का बैंगन भरता। लेट्स गो। ऐसा बैंगन समझ, मिर्ची डालने का अंदर और उसको ऐसे बना देने का काट, ऐसा उसके अंदर लहसुन भी डालने का। A full green chili. Excuse me. Okay. ठीक है, डन। एंड अब इसके अंदर एक दो और स्लेट बना के इसमें हमें डालना है फुल गार्लिक पॉड्स। भोग के मतलब घुसना चाहिए वो लहसुन और मिर्ची। All right, I don't think this बैंगन signed up for this life, but it is what it is। और यहाँ पर मेरे पास एक टमाटर भी है। Now Jackie Shroff has said to roast this either on cow dung, which is not going to happen here. तो गौरी पे रखने का वो और उसको कवर करने का गौरी से थोड़ी देर के अंदर गेम बच गया। तो मेरे पास यहाँ पर एक वायर रैक सिचुएशन है जिसको मैं एक ओपन फ्लेम पे रख के इसे चार करने वाला हूँ प्रॉपर्ली until it becomes nice and charred and black on the outside. Right, तो हम लोगों ने एक्सक्यूज मी। सांस ले, लंबा सांस ले और शांति। इतना चिल्ला रहे हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। आई डोंट थिंक दिस वायर रैक ऑल्सो साइंड अप फॉर दिस लाइफ। ये सोच रहा है बेचारा कि मेरे को कुकी स्टाइल करने के लिए लिया गया था, मुझ में बैंगन का भरता मैं नहीं बनने दूंगा। आई थिंक दिस इज नॉट गोना वर्क। वी हैव टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव। सॉरी फॉर द टेक्निकल मिस्टेक। आई शैल रिपोर्ट बैक। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास काउ डंग और एक वायर रैक दोनों ही नहीं है, तो इसको ओपन फ्लेम पे मैं करने वाला हूँ। एंड ऑनेस्टली द किचन इज नॉट स्मेलिंग नाइस एट दिस पॉइंट, बट आई डोंट हैव एनीबडी एल्स टू ब्लेम फॉर दैट एक्सेप्ट मी। ओके, सो इसको हम बैंगन को रखने वाले हैं ओपन फ्लेम पे। And now we shall wait, and इस टमाटर को भी अब अलग से करना पड़ेगा। So it's double the work and double the time. अपना अपना काम कर, चल जे काम पे ध्यान दे ना छोड़े। So as you can see, इस beautiful brinjal की glossy skin already मेरे skin की तरह wrinkly and sad हो रही है। Please insert close up. Not of my skin, but of बैंगन का skin. And now we shall wait. बहुत ही धुआं हर जगह हो चुका है। एंड आई जस्ट फील जितनी मुझे बेकिंग थेरेप्यूटिक और रिलैक्सिंग लगती है उतनी समहाउ मुझे कुकिंग हेक्टिक और स्ट्रेसफुल लगती है फॉर सम रीज़न, क्योंकि ऐसी हरकतें हो रही है यहाँ पे। ओके गाइज, आई थिंक दिस इज डन। एंड बेचारे की क्या हालत हो गई। दिस इज गाइज जस्ट वॉट लाइफ इज़, यू नो। आप
2 मिनट पहले एकदम हेल एंड हाथी हो सकते हो एंड देन विद इन मिनट्स ऐसी हालत हो सकती है आपकी. सो एन्जॉय लाइफ. इसको मैं इसमें डालने वाला हूँ. एंड नाउ जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जो बेचारे की बची कुची स्किन है उसे भी वील पील इट ऑफ. एंड अब ये जो चार्ड एंड पील्ड टमाटर है इसको भी मैं डालने वाला हूँ विद द बैंगन. एंड नाउ वी शैल मैश एवरीथिंग टुगेदर. कदर भाई इजीली हो रहा था, ये इतना इजीली हो नहीं रहा. Clearly guys, making बैंगन भरता is not my area of expertise because मुझे सच में लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत गलत किया है. And I don't think Jaggu Dada would be very proud of me at this point because this looks extremely weird. And ये मेरे को बैंगन का भरता कम सीड्स का भरता ज़्यादा लग रहा है because इसमें इतने सारे बीज आ गए हैं somehow, पता नहीं क्यों, that the ratio looks extremely off. उसको लेके पीस देने का, उसके ऊपर सरसों का तेल, नमक डालने का. कुछ तो गाइस हो चुका है, ये सब कुछ मैश करके कुछ बन गया है. अब इसके अंदर डालना है मस्टर्ड ऑयल विच आई डोंट लाइक बट आई शैल फॉलो द रेसिपी. एंड सम धनिया एंड नमक. आई थिंक दिस मच इज इनफ. एंड ऑल्सो सम लेमन जूस विच इन अ वेरी अनसेलिब्रिटी फैशन मेरे घर पे सराचा की बॉटल में पड़ा होता है. सो some lemon juice also. Actually, at this point, it looks fine to me. और फिर बस सूखी रोटी एकदम टूटने वाली और प्याज कैसे फोड़ के आराम से खाने का. And अब इसको मैं खाने वाला हूँ with सूखी रोटी and एक प्याज जिसको smash करके we shall eat it. Shit. And I just hope that everybody appreciates कि सिंपल सी प्लेट को बनाने में एक्चुअली कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है एंड कितना ज़्यादा टाइम लगा है. सो इवन द फूड दैट लुक्स सिंपल एक्चुअली इज मेड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट. ऑल यू किड्स वाचिंग दिस, ईट बैंगन का भरता एंड से थैंक्स टू योर मम्मी हुज मेड इट, जो कि मैंने कभी नहीं किया है बट आई शैल नाउ चेंज दिस आफ्टर पुटिंग इन द एफर्ट माई सेल्फ. देखिए क्या लग रहा है, बहुत क्या लग रहा है. इतना अच्छा तो नहीं. आई डोंट लाइक मस्टर्ड ऑयल. आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट. तो मुझे उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा है. एंड अदरवाइज ऑल्सो इट्स नॉट दैट यम्मी ऑनेस्टली. सो आई वुड लाइक टू रेट दिस और 5 on 10. तो जो सारे बच्चे बैंगन का भरता नहीं खा रहे हैं, आई वुड जस्ट लाइक टू अपोलोजाइज एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आई रिलेट टू यू एंड मे बी समवेयर अगर आप सही हो आई थिंक, क्योंकि ये मुझे तो नहीं अच्छा लगा. ओके. अबे यार रिलैक्स कर यार छोटे, सांस ले भेजे में, खाली ऑक्सीजन डाल, जाने का है सबको, घाई मत कर. गाइस जग्गू दादा ये क्या बनवा दिया आपने मुझसे. इतनी मेहनत करी, अंडा कड़ी पत्ता बनवा लेते. चलो पौधे लगाते अब जाके. झाड़ लगाने का उपकार नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे. सो हर संडे अक्षय कुमार के घर पे बनती है लंगोरी. तो संडे को घर पे लंगोरी आती है. अच्छा. तो लंगोरी होती है एक ऐसी छोटी सी पूरी, तो उसको है ना खड्डा करके, हाँ. फिर उसके अंदर आलू, सब्जी और साथ में चटनी होती है और फिर पूरा का पूरा जैसे कि हम वो खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं. अच्छा. पानी पूरी जैसा भी है. नहीं वो है नहीं, पानी पूरी नहीं, मट्ठी होती है. हाँ जी. उसको अभी फुला के बनाते हैं. और फिर उसके बाद जैसे ही खाने के बाद फिर 1 चम्मच हलवा का. वो एक अलग ही किस्म की रेसिपी है, अलग ही किस्म की चीज है जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना था बट इट लुक्स रियली यमी. ये सब जानने समझने की अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं मेरे पास है. सो ट्राई करते हैं बनाने की. सबसे पहले एक बोल में लेंगे मैदा, इसमें डालेंगे सूजी, साथ में नमक और अजवाइन, सम दही एंड ऑयल. एंड इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी.
So dough is ready and it looks quite nice and fluffy. आप इसको रेस्ट करने देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए एंड उसके बाद आगे काम करेंगे। अब इस डो को शेप करते हैं इनटू पूरीज। बहुत छोटी छोटी बनानी है, इतनी छोटी कि टाइगर श्रॉफ को एक्चुअली लगा दैट वी आर मेकिंग पानी पूरी। नहीं वो Without the है पानी। नहीं, पानी पूरी नहीं। So very tiny. So ये काफ़ी ज़्यादा क्यूटली फूल चुकी है एंड आई थिंक दिस इज़ वॉट वी नीडेड एंड मुझे लग रहा है फाइनली एक रेसिपी थोड़ा सा एफिशिएंटली होपफुली आई हैव डन इट द वे इट्स सपोज टू बी डन। नहीं बट दिस वन इज बदतमीज, ये नहीं फूली बिल्कुल भी। रेस्ट एवरीवन आर स्वीटीज। If I may say so myself, इतनी क्यूट बनी है, इतनी परफेक्ट बनी है that I feel like मैं इसे लंगोरी बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, भाटिया एंड सन्स लंगोरी बिजनेस। पैसा ही पैसा होगा। एंड अब इसको खाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इस गरम गरम पूरी में सबसे पहले एक होल, जली ना, तेरी भी जली ना। धुआं निकल रहा है, होल करना है स्वीट एंड अब इसके अंदर डालनी है आलू की सब्जी एंड चटनी एंड खाते ही ऐसे ले लेनी है एक हलवे की बाइट। This honestly looks so cool. Let's take a bite. तो लंगोरी विद आलू इज हियर। मेरी हलवा की बाइट रेडी है। नाक में चली गई आलू की सब्जी। ओके, यम बहुत है बाय द वे। ओके, टेक 2। बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग एंड यमी है एंड आई कांट बिलीव कि पूरी मैंने अभी अभी बनाई है, एकदम फ्रेश एंड हॉट। दिस इज यम, समथिंग दैट इवन आई कैन ईट एवरी संडे। एंड ऑनेस्टली मुझे आलू पूरी अदरवाइज इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट दिस इज जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग, थोड़ी कचौड़ी वाइब्स। आई लव दिस। आई एम गोना रेट इट अ 10 on 10। वेरी इजी रेसिपी। अगर आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, यू वांट टू इम्प्रेस देम, चाइनीज फ्राइड राइस। फ्राइड राइस चिकन के साथ और वेजिटेबल्स के साथ। जो वेजिटेरियन है वो चिकन को एलिमिनेट कर देना। तो अभी हम सब चीज लेके आए हैं आपके लिए। So my Instagram explore is filled with videos and memes of people apologizing to Ananya Pandey because नादानियाँ देखने के बाद सबने suddenly realize कर लिया है that maybe Ananya Pandey is not that bad of an actor, and honestly I agree. I like you. So I thought एक अनन्या पांडे रेसिपी ट्राई करते हैं, which is of a fried rice, but the कहानी में twist here is that apparently Ananya Pandey is allergic to rice, but I'm also allergic to rice. I'm allergic to quite a few things. she made or she learned making this fried rice on Farah Khan's channel. So not exactly an Ananya Pandey recipe, but she made it and it looks really good. So I thought try karte hain. And the first thing you need to make this is a wok, and not the wok that Ananya Pandey thinks, but the wok that you use to cook the fried rice. Wok, you know. Walk. Should I go for a walk and come back and you all will make the fried rice till then? WOK wok। चाइनीज का एक वॉक होता है जिसमें हम बनाते हैं। हाँ। This is a walk. जो कि मेरे पास नहीं है, so I am going to use a कढ़ाई and इसके अंदर डालेंगे ऑयल। अब इसमें डालेंगे lots of garlic, एंड जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इट्स ऑलरेडी स्मेलिंग अमेजिंग। एंड अब इसके अंदर डालेंगे स्प्रिंग अनियंस एंड रेगुलर अनियंस।
ऑल्सो गाइज अनन्या पांडे ने ये फ्राइड राइस विद चिकन बनाया था, बट बिकॉज आई डोंट ईट मीट आई एम गोइंग टू अवॉइड द चिकन. So at this point, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है and it smells amazing also. I just hope that I don't mess it up because आप लोग अभी तक ये समझ ही गए होंगे कि मेरी कुकिंग स्किल्स लेवल काफ़ी अनन्या पांडे लेवल है. आता है. I can make Maggi, I can make chai, I can make egg. Okay. But hoping for the best. अब मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ बहुत सारी chopped vegetables. I have yellow bell pepper, red bell pepper, carrots and leaves. तो ये फ्राइड राइस बनाया अनन्या पांडे ने, बट बहुत ज़रूरी है कि आप जब ये वेजिटेबल्स काट रहे हो यू कट देम इन द केंडल जेनर स्टाइल, बिकॉज वो फ्लेवर एंड स्वाद के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल स्टेप है. केंडल जेनर ने ऐसे किया था तो आई थिंक ये अच्छा तरीका है. कैंडल जेनर को वी आर फॉलोइंग कैंडल जेनर. अच्छा नहीं. अच्छा बात नहीं. एंड नाउ दिस लुक्स नाइस एंड ब्राइट. इसके अंदर डालेंगे कैबेज and soy sauce. And अब इसमें डालेंगे राइस, साथ में चिली सॉस, सॉल्ट एंड पेपर. एंड फाइनली इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ग्रीन अनियन. एंड नाउ दिस इज ऑप्शनल, बट इसके अंदर यू कैन ऑल्सो एड सम एग. मुझे अंडा तोड़ना है, मैं बहुत अच्छी हूँ. वेरी गुड. तोड़ने दे अंडा, इसको कुछ तो तोड़ने दे लड़की को. आई एम गोना डू दैट. एंड guys, I can't believe that I made this fried rice. It genuinely looks so good. एंड ऐसा मुझे लग रहा है दैट मुझे इस टाइम पर एक एक्सेप्टेंस स्पीच दे देनी चाहिए, बिकॉज दिस इज जेन्युइनली स्मेलिंग एंड लुकिंग अमेजिंग. I am so humbled and grateful. लेट्स डू अ टेस्ट टेस्ट. ओके. It's actually a great fried rice. Is it the best fried rice? I don't think so. But homemade के हिसाब से काफ़ी अच्छा है. मैंने नमक थोड़ा कम डाला है. But the recipe is simple and quick, and the result is quite nice. So I'm gonna rate this an 8 on 10. हमारा फ्राइड राइस है. प्लीज फोन करके मत बोलना चाइना में ऐसा नहीं बनता है. हमको जो चाहिए हम डालेंगे. So guys, आज की रेसिपी ज़्यादा सेलिब्रिटी कोडेड नहीं थी. कुछ भी ऐसे बहुत ही फैंसी इंग्रेडिएंट्स या फैंसी डिशेस नहीं बनी, बट सारी सिंपल डिशेस थी. फिर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वर एक्चुअली डिलिशियस. मुझे कमेंट्स में बताओ कौन सी सेलिब्रिटी रेसिपी आप सबसे पहले ट्राई करोगे. एंड इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टेस्टेड बाय शिवेश.